नमस्ते दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर से लेकर आया हूँ सीएम राइज एग्ज़ाम का सेट पेपर, जिसमें आपको पर्यावरण, इंग्लिश और साइकोमेट्रिक टेस्ट के टोटल 80 क्वेश्चन मिलेंगे। आशा है आपको यह सेट पसंद आएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मैं इसी प्रकार के सेट पेपर आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। चलिए चलते हैं अपने सेट पेपर पर। प्रश्न क्रमांक 1, भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है डी, 12। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या वास हैबिटेट से संबंधित है? इसका सही आंसर है ए, पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है। प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? इसका सही आंसर है ए, जीवाणु एवं कवक पृथ्वी के अपमार्जक हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? इसका सही आंसर है डी, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है डी, सौरमंडल पर्यावरण का घटक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? इसका सही आंसर है डी, यानी पर्यावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 9, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। यह कब स्थापित किया गया था? इसकी सही आंसर है बी, 1969 में इसको अमेरिका में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 10, लंदन धूम्र पाया जाता है? इसका सही आंसर है डी, शीतकाल में सुबह के समय लंदन घूम पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है? सही आंसर है डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की वस्तु और पद्धति के प्रयोग में। आंसर डी। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तंबाकू निषेध दिवस, ये आंसर गलत है। ये 31 मई के समथिंग मनाया जाता है, इसमें 5 मई दिया है, गलत। ओजोन दिवस 16 सितंबर, बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। पॉइंट नंबर 2, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों में के क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं। इसका सही आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही हैं, यानी इसका आंसर आएगा डी। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थापित है? तो इसका सही आंसर है सी, IIPS मुंबई में जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थापित है। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? इसका सही आंसर है ए, अमीर खुसरो कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं में पर्यावरण को चित्रित किया था। प्रश्न क्रमांक 16,
विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विशेष थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की जो विषय थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? इसका सही आंसर है सी, सिंगापुर ने कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। प्रश्न क्रमांक 18, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है। रिश्ते नाते संस्कृति, ये भी सही है। मकान सड़कें पूजा स्थल, सही है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव जंतु, सही है। भू आकृतिक कारक, ये भी सही है। जलवायु कारक, ये भी सही है। इसका आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न क्रमांक 20, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है? तो इसका सही आंसर है धनात्मक संकल्पना है। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? हम सभी को पता है पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है प्लास्टिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 22, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? इसका सही आंसर है डी, SO2 सबसे हानिकारक गैस है। प्रश्न क्रमांक 23, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? इसका सही आंसर है बी, मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है। प्रश्न क्रमांक 24, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? इसका सही आंसर है बी, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 25, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? इसका सही आंसर है एबायोटिक एवं बायोटिक सभी घटक मिलकर पर्यावरण को परिभाषित करते। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो सबसे ज्यादा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न क्रमांक 27, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का कब्जा है या किन दो गैसें सबसे ज्यादा है? सही आंसर है बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वायुमंडल का 99% भाग इन्हीं गैसों का है। प्रश्न क्रमांक 28, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल, आंसर है डी। प्रश्न क्रमांक 29, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह से ओजोन परत जाती है? इसका सही आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फियर से ओजोन परत जाती है। प्रश्न क्रमांक 30, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य को केंद्रित, सही। सृजनात्मकता, सही। चयनात्मकता, सही। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में किस जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? सही आंसर है ए, पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था। अगला, प्राकृतिक वातावरण किससे बना होता है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, जिसमें धरातल भी आता है, वायु पानी भी आती है और जलवायु भी आती है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। पर्यावरण कहाँ का समग्र दृष्टिकोण है? विश्व का, घर का, शहर का या कस्बे का? तो इसका सही आंसर है ए, विश्व का। सौर मंडल में कहाँ पर जीवन संभव है? तो ये तो सभी को मालूम ही है कि जीवन केवल पृथ्वी पर संभव है। इसका आंसर है बी। मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक होता है? इसका सही आंसर है ए, योजना बनाना। प्रश्न क्रमांक अगला, मेले का शुभारंभ करने के लिए चाहिए? इसका सही आंसर है
डी उपरोक्त सभी, क्योंकि मुख्य अतिथि भी चाहिए है, दुकानों का आवंटन भी होना चाहिए और मेले में शामिल होने वाले लोगों का चयन भी होना चाहिए। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न, पर्यावरण मेले में होने चाहिए। वन्यजीव विलुप्त होते वन्यजीव, सी, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों होने चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मेले में किसके दुष्परिणामों के ऊपर नृत्य नाटिकाएं होनी चाहिए। ए, पेड़ की कटाई, बी, अति चराई, सी, ए और बी। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण मेले के आयोजनों में छात्रों को कितने समूह में बांटकर काम सौंप सकते हैं। समूह 5, समूह 7, समूह 9। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। किसी भी समूह में बच्चे को बांटकर हम उन्हें मेले का काम सौंप सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए। आज का सही आंसर है डी, ए, नेता के अनुसार। प्रश्न क्रमांक अगला है, संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए। ए, शासन को, बी, शिक्षकों को, सी, दुकानदारों को या फिर डी, पुलिस वालों को। इसका सही आंसर है बी, प्रशिक्षकों को मेले की संपूर्ण जिम्मेदारी देनी चाहिए। अगला प्रश्न, मेले के प्रत्येक समूह को किस प्रकार के दायित्वों का आवंटन करना चाहिए। एक समूह को मेले के लिए स्थान का चुनाव सही, एक समूह को मेले के स्थान की स्वच्छता सही, एक समूह को टिकटों की व्यवस्था में बिक्री सही। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी दायित्व को बांटना चाहिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। सभी को पता है कि पुष्कर एक मशहूर मेला है और यह अजमेर में आयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक अगला, देश में मौजूदा यातायात व्यवस्था, रेल सड़क ठीक है, जहाजरानी ठीक है, हवाई परिवहन सही। उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्रमांक अगला है, भारत में रेल किसका प्रमुख साधन है। माल भाड़े का सही, यात्रियों के लिए सही। हाँ, इसका आंसर है ए और बी दोनों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक अगला है, भारत में रेल यातायात किसको संभव बनाता है। व्यापार को, सैर सपाटा, तीर्थ यात्रा। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी को सुगम बनाता है। प्रश्न क्रमांक अगला है, रेल यातायात देश के आर्थिक जीवन से संबद्ध है। यह किसके विकास को तेज करने में सहायक होता है। इसका आंसर है उद्योग एवं कृषि दोनों के विकास को तेज करने में सहायक होता है। इसका आंसर है ए और बी दोनों। आंसर सी है, भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर चली थी। इसका सही आंसर है आपका ए, 35 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक अगला है, रेल वित्त कब से सामान्य राजस्व से पृथक किया गया। इसका सही आंसर है 1924-25 में इसको राजस्व से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न, किस रूप में सड़क देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। तो इसका सही आंसर है ए, यातायात के लिए। प्रश्न क्रमांक है अगला, सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। इसका सही आंसर है सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजमार्ग अभियंता की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है ए, 1983 में भारतीय अभियंता की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सेतु भारतम कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर है
2016 से इसको प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौवन निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ए 1961 में। अगला प्रश्न, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? इसका सही आंसर है ए, पोत परिवहन, यानी जहाज सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख भाग हैं? नियामक सही है, ढांचागत सही है, परिचालन सही है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख भाग हैं। प्रश्न क्रमांक है अगला, हवाई परिवहन किन क्षेत्रों में है? ए, सार्वजनिक क्षेत्र सही है, बी, निजी क्षेत्र, ये भी सही है। इसका आंसर है सी, दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर है ए, 1995 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अस्तित्व में आया था, अब से इसकी शुरुआत हुई। पार्ट सेकंड इंग्लिश, चूज द बर्ड और ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। तो सिमिलर मीनिंग वाला बर्ड अपन को ढूंढना है। नंबर पहला है यॉकेल। यॉकेल का मतलब होता है गवार या साधारण दिमाग वाला। तो इसका सही आंसर है डी, सिंपल माइंडेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 क्वेश्चन, रिबेट। रिबेट यानी होता है किसी प्रकार की छूट, तो इसका सिमिलर होता है सी, डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन 63, साइनोम्स ऑफ अबेंडन। अबेंडन यानी होता है किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना या रद्द हो जाना, तो इसका आंसर होगा ए, फोरसेक। इसका भी मीनिंग होता है त्यागना या छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 64, समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली। इसका वन वर्ड बताना है। समथिंग यानी कुछ भी ऐसा, दैट जो कैन बी कैरिड इजीली, इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इसका सही आंसर होता है बी, पोर्टेबल। प्रश्न क्रमांक 65, ए मैन, वह व्यक्ति हु जो रेयरली स्पीक द ट्रूथ, जो बहुत ही कम सत्य बोलता हो या बिल्कुल भी सत्य ना बोलता हो। इसका सही आंसर है डी, लायर, झूठा। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो पहला है ब्लैक बोर्ड, दूसरा है डस्टर, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है टेबल। तो इसमें टेबल अलग है क्योंकि ये सब पढ़ने में यूज होते हैं, टेबल बैठने में यूज होती है, इसलिए टेबल जो है इसमें ऑड वंस है। 67, माई वाइफ वर्क्स डैश द टाउन हॉल। तो इसमें सही प्रोविजन आएगी एट, क्योंकि वर्क्स के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, वर्क्स एट। 68 क्वेश्चन, आई एम इंटरेस्टेड डैश रीडिंग नोवेल्स। तो इसमें आएगा इन, क्योंकि हमेशा इंटरेस्टेड इन आता है। क्वेश्चन 69, डोंट पॉइंट डैश माई मिस्टेक। तो इसमें प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग होगा, डोंट पॉइंट आउट माई मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 17, लॉस। इसका प्लूरल करना है, तो इसका सही आंसर होगा डी, LOSSES, लॉसेस। पार्ट 3, साइकोमेट्रिक टेस्ट। प्रश्न क्रमांक पहला है प्रश्न क्रमांक 71, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? इसका सही आंसर है सेकंड, अंधों को। प्रश्न क्रमांक 72, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? इसका सही आंसर है 3, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए बालकों का। प्रश्न क्रमांक 73, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या है? इसका सही आंसर है प्रश्न पूछना, यानी शिक्षक को छात्रों से निरंतर प्रश्न पूछते रहना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 74, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6वीं कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई है, वह बच्चा है। इसका सही आंसर है 3, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 75, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियां के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है। इसका सही आंसर है 3, प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न क्रमांक 76, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। बाद में फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है? तो इसके लिए दिशा का डाइवर्जन बना लेते हैं। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। सबसे पहले वह 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी यहाँ पे चल गया वो 15 किलोमीटर। फिर अपने बाएं मुड़ता है। अब उत्तर की तरफ उसका मुंह है, तो उसका जो बाएं लेफ्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो वो इधर को चलेगा। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। अब उसका मुंह है पश्चिम की तरफ, तो इसमें बोल रहा है कि बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है, तो अब वो फिर से बाएं तरफ मुड़ जाएगा, यानी दक्षिण की तरफ, और 15 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह किस दिशा में चल रहा है? तो वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। ये दक्षिण दिशा है, तो वो दक्षिण में चल रहा है। इसका आंसर है बी। यदि GECA का अर्थ है 8642, तो HFBD का अर्थ क्या होगा? तो इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। G का नंबर होता है 7, G का नंबर होता है 7, E का नंबर होता है 5, C का नंबर होता है 3 और A का नंबर होता है 1। तो इन्होंने क्या किया? 7 का 1 कर दिया 8 बढ़ा के, 5 का कर दिया 6, 3 का 4 और 1 का 2। इसी प्रकार से अपन H का कर लेंगे। तो H का नंबर होता है 8, 8 की जगह हो जाएगा 9। F का नंबर होता है 6, 6 की जगह हो जाएगा 7, यानी 9 7। B का नंबर होता है 2, उसकी जगह हो जाएगा 3 और D का नंबर होता है 4, उसकी जगह हो जाएगा 5, यानी आएगा 9735, यानी आंसर C। क्वेश्चन नंबर 78, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तकें, तो ये एक पंक्ति बन चुकी है। गणित की पाठ्य पुस्तकें बाईं ओर से 8वीं है, तो यहाँ से 8वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 और दाईं ओर से 13वीं है, तो यहाँ से 13वीं कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तक है? तो इन सब लाइन को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इस पंक्ति में 20 पुस्तकें आंसर है। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में होगी? तो दिशा का डाइवर्जन बना लेते हैं। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ दक्षिण की ओर, ये है दक्षिण। तो व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है, यहाँ उसका दायां हाथ है, यहाँ बायां है, तो उसका मुंह जो है वो होगा पूर्व की तरफ और जो पीठ होगी वो होगी पश्चिम की तरफ। तो इसका सही आंसर है बी, पश्चिम। प्रश्न क्रमांक 80, एक कूट भाषा में ABCD को 2 4 6 8 और EFGH को 1 3 5 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CAG को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ से अपन को इन शब्दों की कोडिंग निकालनी है। जैसे C को लिखा जा रहा है 6, तो यहाँ हो गया 6। A को लिखा जा रहा है यहाँ पे 2, तो यहाँ आ गया 2। G को लिखा जा रहा है 5, तो यहाँ आ गया 5 और E को लिखा जा रहा है 1, तो ये आ गया 1, यानी 6 2 5 1 इसका आंसर होगा, यानी कि आंसर बी। दोस्तों, तो यह रहा पर्यावरण का सेट पेपर। आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे भी इसी प्रकार के और सेट पेपर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।